मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों पढ़ रहे थे, है ना, सॉल्यूशन का चैप्टर खत्म कर चुके थे। और सॉल्यूशन का चैप्टर खत्म करने के बाद हम कर रहे थे एनसीईआरटी की बुक के न्यूमेरिकल, और 4-5 न्यूमेरिकल मैंने इसके पहले वाले वीडियो तक आपको सेंड कर दिए थे, समझ दिए थे। अब बेस्ट जो इसके आपके न्यूमेरिकल जो बच रहे हैं, आज हम उनको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैंने कल भी कहा था कि आप क्या करें, जितने भी इसके फॉर्मूला है उन सारे फॉर्मूला को एक बार वापस समझ लेना, ताकि न्यूमेरिकल में जब आप वैल्यू रखते हो तो फॉर्मूला जब दिमाग में होता है तो आप क्या कर सकते हो, इजीली आप फॉर्मूला लिखा और केवल आपको वैल्यू पुट करनी होगी, तो बड़े आराम से आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल के एंड तक पहुँच कर आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, कल जितने भी न्यूमेरिकल आपने किए थे उसमें एक न्यूमेरिकल ज़रूर थोड़ा सा टिपिकल मान सकते हैं, इतना नहीं था, लेकिन बाकी के न्यूमेरिकल जितने भी थे उनके अंदर हमने क्या किया था, केवल वैल्यू रखी थी, है ना, और कुछ भी नहीं किया था। ऐसा ही न्यूमेरिकल आपका 2.8 दे रखा है। देखें इसमें क्या दिया है, 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल डिजोल्व इन 200 ग्राम वाटर। 222.6 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल को क्या किया गया है, 200 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया है, यानी कि सॉल्यूशन बना लिया गया है। फाइंड आउट द मोलेरिटी, आपको इस सॉल्यूशन की क्या निकालनी है, मोलेरिटी निकालनी है। अब आगे दे रखा है इसने कि यदि इस सॉल्यूशन की डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1.072 ग्राम पर ml, तो आपको इसकी मोलेरिटी भी ज्ञात करनी है। सिमिलर 30 के बाद ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, 2 क्वेश्चन इसके पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मोलेरिटी निकालनी है। तो मोलेरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद हो गया होगा। मोलेरिटी क्या होता है, 1 kg सॉल्वेंट में सोल्यूट के मोल। तो यहाँ पर आपका हो गया NP सोल्यूट में सॉल्वेंट का इनटू 1000/1। ओके, अब आपको वही चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ मोल्स निकालने किसके, सोल्यूट के। तो सोल्यूट कौन है, एथिलीन ग्लाइकोल, है ना। अब आपको एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला दिमाग में रखना होगा, याद होगा, तो इसका आपको क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, क्योंकि मोल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर NP यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल कितने हो जाएंगे, तो वेट कितना है, 222.6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट चाहिए अब आपको किसका, एथिलीन ग्लाइकोल का। तो देखो, एथिलीन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला है, एथिलीन होता है CH2 और ग्लाइकोल होता है आपका OH। कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 12 24, कुल आपके 100 हो गए 6, तो 30, और उसके बाद आपके हो गई है 16 + 16 32, 30 + 32 इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया इसका, 62। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आपको क्या चाहिए, वेट, इसका वेट सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट कितना है आपका, वाटर है, और कितना है 200 ग्राम। तो WA यहाँ पर दे रखा है आपको 200 ग्राम। केवल आपको वैल्यू रखनी है, तो M इक्वल क्या हो जाएगा, सबसे पहले 222.6 अपॉन 62 इंटू 200 इंटू 1000/1। ओके, ये आपकी क्या जाएगी, मोलेरिटी आ जाएगी। अब आप इसको क्या करें, सोल्व कर लें। अरे मैच कर लो, फटाफट सोल्व कर लो इसको। कर लिया, कितना आया, 70.95 मोल पर kg, ये आपका मोलेरिटी का आंसर। ओके, अब आपको सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, आपको मोलेरिटी निकालनी है। तो मोलेरिटी कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, और नीचे क्या आएगा आपका, वॉल्यूम इंटू 1000, वॉल्यूम सॉल्यूशन का। तो ये हो गया आपका NB/V इंटू 1000/1। ओके, NB निकाल रखे हैं, NB आपका निकला हुआ है 222.6 अपॉन 62। अब आपको B निकालना है, डेंसिटी दे रही थी, तो वही सूत्र लगेगा आपका
डी इक्वल क्या हो जाता है, एम अपॉन डी, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम इक्वल क्या हो जाएगा, एम अपॉन डी। एम कितना दे रखा है यहाँ पर, मास, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का मास, ये तो आपका सोल्यूट है, ये आपका सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा, दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 422.6 हो गया, अपॉन डेंसिटी कितनी है आपकी 1.072। आ गए भाई वॉल्यूम। अब आप दोनों वैल्यू याद रखते हैं, तो n इक्वल हो जाएगा 222.6 अपॉन 62 इंटू v, 422.6 इसको ऊपर ले लूँ 1.072 इंटू 1000/1। अब आप इसको सोल्व कर लें, है ना, सोल्व करोगे तो आ जाएगा 9.11 है, ये आपका सेकंड आंसर। ओके, करना कुछ नहीं है आपको, वही आपका नंबर ऑफ मोल्स पता है पहले से, मोलैलिटी भी निकाल लिया है, और वॉल्यूम निकालना है तो डेंसिटी जब भी दी जाती है तो वॉल्यूम इजीली निकल जाता है, हम 2-3 बार निकाल चुके, अगर नहीं निकल पाए तो 2 फॉर्मूले काम आए केवल आपके यहाँ पे। ठीक है, अब आप इसको उतार लें। चलो भाई, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका 2.9, ठीक है। इन सैंपल ऑफ अ ड्रिंकिंग वाटर क्लोरोफॉर्म मिक्स कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन 50 ppm, तो फाइंड आउट करना है आपको परसेंटेज W/W को, और उसके साथ आपको मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन को, यानी कि आपको 15 ppm का क्लोरोफॉर्म का सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक। और ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या करना है, इसको एक तो वेट बाई वेट में आपको आंसर निकालना है, कितना वेट बाई वेट कंसंट्रेशन होगी, और सेकंड आपको क्या निकालनी है, इसकी मोलैलिटी निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट, तो परसेंटेज ऑफ वेट बाई वेट क्या हो जाता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100/1, यही है ना आपका WB WA प्लस WB इंटू 100/1, ये आपका वेट परसेंटेज होता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट ये क्या कह रहा है, 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है ना। तो मिलियन बराबर क्या हो जाता है आपका 10⁶ ग्राम, और ये क्या कह रहा है 15, कहने का मतलब 15 ग्राम डिजोल्व है 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। ओके, इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया 15, सॉल्यूशन का वेट कितना है 10⁶ इंटू 100 यानी कि 10⁻²। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, बस ये आपका क्या है परसेंटेज वेट बाय वेट है ना, ये कुछ भी नहीं करना है। निकाल लिया, किया जाएगा आपका 1.5 इंटू 10⁻3। ओके, ये आपका आंसर है। अब सेकंड क्या निकालना है 1.5 इंटू 10⁻³ ये तो क्या आपका क्या है वेट बाई वेट परसेंटेज। अब आपको सेकंड क्या निकालना है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला बार बार आ रहे हैं, तो मोलैलिटी इक्वल टू NP अपॉन WA इंटू 1000/1। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम क्लोरोफॉर्म के मोल, तो NP निकालना है, तो क्लोरोफॉर्म का वेट कितना दे रखा है आपको 15 ग्राम, NP निकालना है CHCl3 12 + 1 + 35.5 इंटू 3, तो ये हो जाता है 119.5, आप प्लस करेंगे तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स किसके क्लोरोफॉर्म के। ओके, अब आपका वेट सॉल्वेंट का, तो कुल आपको सॉल्यूशन का वेट दे रखा है 10⁶, उसमें से आपका सॉल्यूट कितना है 15,
है ना। टोटल सॉल्यूशन का वेट है 10⁶, उसमें से आपका 15 क्या है सॉल्यूट का वेट, तो सॉल्वेंट कितना लेंगे तो सॉल्यूट को माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू है आपकी बिल्कुल नेग्लेजिबल है, तो हम इसको बराबर किसके मान सकते हैं 10⁶ के ही लगभग बराबर माना जा सकता है। दोनों वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो n इक्वल क्या हो जाएगा आपका 15/119.5 इंटू 10⁶ इंटू 1000/1 कर लो सोल्व, आ जाएगा आंसर आपका इसका। (1.255 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर kg), ये आपका आंसर हो गया। 1.255 सोल्व करोगे तो ओके। यहाँ पर इजी सा न्यूमेरिकल था, जो कुछ भी नहीं करना था। WW का मतलब था आपका वेट बाई वेट, तो कुछ भी नहीं है। 15 आपका वेट दे रखा है और सॉल्यूशन का वेट दे रखा है, इंटू 100 किया और आपका वेट बाई वेट परसेंटेज आ गया, और मोलिनिटी के लिए मोल निकाल लिए और आपका आ जाएगा। चलो उतार लो इसको। अब अगला जो आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। अब तक जितने भी न्यूमेरिकल थे आपके कंसिडरेशन कर जाएंगे। अब ये न्यूमेरिकल आपका किस पर दिया गया है, हेनरी लॉ पर। 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम एथेन present in the saturated solution. His partly pressure is 1 bar. If 5.0 into 10⁻⁻2 gram ethane present in the solution, then find out the partly pressure of the gas. आपको दो सॉल्यूशन दे रखे हैं। एक सॉल्यूशन की स्थिति ये पॉजिटिव क्या बता रखा है कि 1 विलियन है एथेन का सॉल्यूशन है, जिसके अंदर 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम डिजोल्व किया गया है, और उसका पार्टली प्रेशर कितना आ रहा है आपका 1 बार आ रहा है। पहली चीज हो गया। अब सेकंड चीज क्या कर रहा है, एक अदर विलियन है जिसके अंदर इसके बजाय कितना गोल रखा है उसने 5.0 10⁻² ग्राम एथेन को गोल रखा है, और आपको इसका प्रेशर निकालना है, पार्टली प्रेशर कितना है गैस का। तो आपको सेकंड जो चीज मैंने कहा हमेशा आपको क्या पूछा गया वही से चले, तो आपको इसका पार्टली प्रेशर निकालना है। तो आपको हेनरी लॉ पता है, हेनरी लॉ दो तरीके से लिखा था। तो हेनरी लॉ में पहला क्वेश्चन क्या थी कि किसी भी लिक्विड में गैस को घोलने पर गैस की घुली हुई मात्रा उसके पार्टली प्रेशर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। यानी कि रूल क्या कहता है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और यह इसको हमने क्या किया था KHP इक्विवेलेंट कांस्टेंट लगा दिया था, हेनरी कांस्टेंट। ये आपकी गैस की घुली हुई मात्रा है और ये आपका p है। अब यहाँ पर सेकंड में क्या दे रखा है आपको, गैस की घुली हुई मात्रा दे रखी है, ठीक है, प्रेशर ज्ञात करना है और हेनरी कांस्टेंट नहीं है। तो इसके लिए आपको ये सेकंड विलियन की बात कर रहा हूँ मैं कि 5.0 इंटू 10⁻² ग्राम एथेन प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, तो आपको पीपी निकालना है। तो पार्टली प्रेशर निकालना है, यानी प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हेनरी का लॉ है, इसमें आपको क्या दे रखा है m कितना दे रखा है 5.0 इंटू 10⁻² ग्राम। पी आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। KH आपके पास अभी है, इसको भी ज्ञात करना है। तो अब KH ज्ञात करने के लिए आपका फर्स्ट जो सॉल्यूशन दे रखा है, इसके अंदर देखें तो फर्स्ट सॉल्यूशन से फॉर्मूला ये रहेगा m इक्वल टू KHP। फर्स्ट में क्या दे रखा है आपको, m दिया हुआ है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, ओके। P दे रखा है 1 बार और KH आपको ज्ञात करना है। तो अब इससे आप क्या निकाल लेंगे, KH निकाल लेंगे। तो KH बराबर क्या हो जाता है, यहाँ से KH बराबर हो जाएगा m/P। m कितना हो गया 6.56 इंटू 10⁻³ 1, यानी कि KH बराबर आपकी वैल्यू क्या जाती है 6.56 इंटू 10⁻³ ओके। ये आपका फर्स्ट वाले सॉल्यूशन से हमने क्या ज्ञात कर लिया, KH निकाल लिया। तो अब आपको यहाँ पर P ज्ञात करना, KH कितना आ चुका है कांस्टेंट 56 इंटू 10⁻³ अभी दो वैल्यू यहाँ पर इसके लिए सेकंड सॉल्यूशन के लिए। तो सेकंड सॉल्यूशन की वैल्यू आपसे पूछी गई है, PP को पूछा गया, पार्टली प्रेशर को पूछा गया है। तो इसके लिए आपके पास m था केवल, पर KH नहीं था। KH के लिए ऊपर वाला जो पहला सॉल्यूशन था उससे क्या निकाल लिया हमने, KH निकाल लिया। अब आपके पास दोनों वैल्यू आ गई, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से वापस P निकालना है। तो P इक्वल क्या हो जाएगा m/KH। m की वैल्यू कितनी दे रखी है 5.0 इंटू 10⁻² अपॉन ये कितना दे दिया है KH, ओके।
बस। और अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो आ जाएगा आंसर 7.62। ये इसका क्या हो गया, पार्टली प्रेशर ऑफ गैस। ओके, चलो उतारो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 2.50 वाला, ठीक है ना, देख ले आप। द वेपर प्रेशर ऑफ 2% aqueous solution is 1.004 bar when dissolved and non-volatile solid in solvent. Find out the molar mass of solute. क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको? 2% एक्वस सॉल्यूशन है जिसका कि आपको प्रेशर कितना मिल रहा है, वेपर प्रेशर 1.004। कब? जब इसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स किया है। और आपको क्या निकालना है, इसका मोलर मास। ठीक है, वेपर प्रेशर दे रखा है तो आपको मोलर मास निकालने के 3-4 तरीके थे, यानी कि 3-4 आपके क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी। पहला वेपर प्रेशर से था, दूसरा क्या था आपका, बॉइलिंग पॉइंट से था, फ्रीजिंग पॉइंट से था और ऑस्मोटिक प्रेशर से था। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन तो आपके पास है नहीं, केवल वेपर प्रेशर दे रखा है। इसका मतलब आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए जो आपका सॉल्वेंट था इक्वल टू XB होता है। यही फॉर्मूला है। मैंने आपको यही कहा था कि आप MB की वैल्यू निकालने के लिए पूरे फॉर्मूले को ध्यान न रखें, केवल इसको फर्स्ट वाले फॉर्मूले को ध्यान रख लें, क्योंकि XB आपको वैसे ही पता है। XB बराबर क्या हो जाता है, तो XB बराबर हो जाता है आपका MB अपॉन MA प्लस MB। और यहाँ पर आपको ये बताया गया कि बहुत ही लेस डिजोल्व है सॉल्यूट, तो ऐसी कंडीशन में हम NB को नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो XB बराबर क्या मान लेते हैं, MB अपॉन NA। इसका मतलब P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका NB। NB क्या हो जाता है, WB अपॉन MB इंटू अपॉन है तो WA इंटू MA। ओके, ये आपका क्या हो गया। अब यहां से आपको क्या निकालना है, सॉल्यूट का मोलर मास। ओके, अब अपन देखते हैं वैल्यू कौन कौन सी आपको दे रखी है। ठीक, तो सबसे पहले P नॉट यानी कि सॉल्वेंट जो आपका है उसका प्योर कंडीशन के अंदर, यानी कि जब उसमें किसी प्रकार को आपने सॉल्यूट को नहीं मिलाया है तब उसका वेपर प्रेशर कितना होता है। तो यहाँ पर वाटर है, P नॉट क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। तो वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, 180 m एटमॉस्फेयर। और 180 m इक्वल क्या हो जाता है, 1.013 बार। ओके, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू किसमें दे रखी है, आपको बार में दे रखी है। तो 180 m होता है आपका किसका, प्योर वाटर का। अब यहाँ पर आपको 80 m को किसमें बदल दिया, बार में, तो ये हो गया आपका P नॉट। PS कितना दिया गया है, 1.004 बार। ओके, दो वैल्यू मिल गई आपको। WB वेट ऑफ सॉल्यूट, तो 2% दे रखा है, इसका मतलब 100 में 2 ग्राम डिजोल्व है। तो WB क्या हो गया आपका 2 ग्राम। तो WA क्या हो जाएगा आपका, WA क्या हो जाएगा, 2 ग्राम है। ये वेट में परसेंटेज पे दे रखा है, तो ये कितना हो गया आपका 98 ग्राम। और MB कितना हो जाएगा आपका, याद करना है। और MA क्या है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास, तो कितना होता है 18। सारी वैल्यू आ गई। अब आपको करना क्या है, केवल वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। आसान है ना। ओके, चलो रख लेते हैं वैल्यू। तो अब आपका क्या हो गया, P नॉट कितना है 1.013 माइनस 1.00। चलो इसको पहले अपन क्या करते हैं, MB को ले लेते हैं। ओके, चलो वैल्यू पहले रखो ताकि ठीक रहेगा। तो 1.013 माइनस 1.004 अपॉन क्या हो जाएगा 1.013 इक्वल WB 2 ग्राम, MB याद करना है इंटू MA 18 और WA क्या है 98। अब आप MB ले लें, तो MB इक्वल टू क्या हो जाएगा
2 इंटू 18 इंटू 1.013, सिंपल मैथ है केवल। 98 इंटू, इसको माइनस कर लें तो 0.009 आ जाएगा यहाँ पे। अब आप इसको सोल्व कर लें, बस ये इतना सा न्यूमेरिकल है आपका। तो इसको सोल्व कर दिया आएगा 41.35। उतार लें, नोट कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2.16 वाला, ये कह रहा है हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। हेप्टेन और ऑक्टेन मिलकर एक आदर्श सॉल्यूशन या आइडियल सॉल्यूशन का निर्माण किया है, जहां पर हेप्टेन और ऑक्टेन का 373 केल्विन पर बॉथ यानी कि दोनों कंपोनेंट का जो आपका सीक्वेंसली वेपर प्रेशर जो आ रहा है प्योर स्टेज में वो कितना है 105.2 और 46.8 किलो पास्कल है। और यहाँ पर इस मिश्रण को जो बनाया गया है, इस मिक्सचर को जो तैयार किया गया है, उसमें आपका दो चीज़ें मिलेंगी। तो 26 ग्राम में हेप्टेन मिलेगी है और 35 ग्राम यहाँ पर ऑक्टेन मिलेगी है, यानी कि आपका ये चीज़ है। ये एक आइडियल सॉल्यूशन तैयार किया गया है जिसमें 26 और 35 ये तो हेप्टेन है और ये यहाँ पर क्या है ऑक्टेन है। ओके, और इसका आपको क्या निकालना है, पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर ज्ञात करना है। ये तो आपके जो ज्ञात करना है वो समझ में आ गया। 26 ग्राम पे क्या मिला है इसमें हेप्टेन, 35 ग्राम क्या मिला है ऑक्टेन, और इस मिश्रण का आपको क्या करना है टोटल इसका प्रेशर ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या दिया गया है, तो ये कहता है कि केवल हेप्टेन का 373 पर जो आपका वेपर प्रेशर है वो कितना है 105.2 किलो पास्कल, और इसका कितना दिया गया है 46.8 किलो पास्कल। ये तब जब ये सिंगल कंपोनेंट यानी प्योर, तो प्योर को हम क्या मानते हैं पी नॉट। अब आप देखें कि राउल्ट के लॉ से क्या होता है कि टोटल प्रेशर जो पीएस होता है वो दोनों के पार्टली प्रेशर का सम होता है, टोटल होता है। ओके, और किसी भी कंपोनेंट का पार्टली प्रेशर क्या होता है तो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो पी एस इक्वल यहाँ पर क्या आ जाता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ओके, अब आपको इस फॉर्मूले से फिर पी एस निकालना है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है, इसको देखें पी नॉट ए हेप्टेन के लिए दे रखा है, ये क्या है हेप्टेन है। हेप्टेन के लिए कितना दे रखा है 105.2 किलो पास्कल, और पी नॉट बी यानी कि ऑक्टेन के लिए कितना दे रखा है 46.8 किलो पास्कल। ये तो आपको दिया गया है, दो वैल्यू मिल गई है। अब एक्स ए और एक्स बी की बात करें, एक्स ए क्या है हेप्टेन की मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, पर एक्स बी क्या है ऑक्टेन की मोल फ्रैक्शन है, ये ऑक्टेन के लिए, और ये किसकी है हेप्टेन की। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चाहे तो आप एन बी करके लिख लें या 1 माइनस क्या कर सकते हैं एक्स ए कर सकते हैं, बात हुई है। इसकी मोल फ्रैक्शन निकालिए, वैसे ही आप इसकी मोल फ्रैक्शन एन बी अपॉन एन ए प्लस किया जा सकता है, या फिर आप 1 से, क्योंकि दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम क्या हो जाता है 1, तो ऐसी स्थिति में आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एन ए और एन बी निकालना है, तो एन ए क्या है नंबर ऑफ मोल्स हेप्टेन के, एन बी क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑक्टेन के। तो मोल फ्रैक्शन मतलब मोल कैसे निकालेंगे, तो देखें एन ए इक्वल क्या हो जाता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हेप्टेन का वेट कितना दे रखा है यहाँ पर 26 ग्राम, और हेप्टेन का जो फॉर्मूला होता है C7H16, तो इसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100। ओके, और इसी तरह से एन बी निकालोगे तो वेट कितना दे रखा है आपको 35 ग्राम, और उसका फॉर्मूला हो जाता है C8H18, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है 140। आ गया, तो ये तो हो गया आपका 0.26, और इसको डिवाइड कर लो 35 में 114 को डिवाइड करेंगे, हाँ निकालो कितना आया, हाँ बोलो भाई 0.31, ओके 0.31 हो गया। तो यहां पर अब आपको एन ए मिल गया ये और एन बी मिल गया, तो मोल फ्रैक्शन एक्स ए के लिए क्या हो जाएगी 0.26 अपॉन
0.26 प्लस 0.31, तो 0.26 अपॉन इसको कर लिया आपने तो 0.57 ओके, और इसको अपन वापस सोल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.26 अपॉन 0.51, ये आपका XA और XB आ गया। ओके, आप इसको या तो यही सॉल्व करके निकाल लें या फिर मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप वैल्यू रखते हैं तो PS इक्वल क्या हो जाता है P नॉट A, देखें 105.2 हो गया। XA कितना है आपका 0.26 अपॉन 0.57 प्लस सेकंड P नॉट B 46.8 इंटू XB क्या है 1 माइनस 0.26 अपॉन 0.51 ओके, सारी वैल्यू रहेगी। अब आप इसका PS निकाल लें, सॉल्व कर लो। तो ये आ रहा है 73.43 के पास्कल, ये आपका PS यानी कि सॉल्यूशन का कंप्लीट प्रेशर आ जाएगा। आइए सॉल्व कर, आपको कंप्लीट प्रेशर निकालना है। तो कंप्लीट प्रेशर के लिए क्या होगा, दोनों कंपोनेंट के पार्टली प्रेशर का सम होगा। पार्टली प्रेशर क्या होता है तो उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपका फॉर्मूला राउंड से आया है। P नॉट A और P नॉट B आपको दे रखा है, XA और XB निकालना है। तो XA के लिए आपको पहले तो A के मोल और B के मोल यानी कि हेप्टेन और ऑक्टेन के मोल चाहिए। तो मोल के लिए वेट दे रखा है और मोलिकुलर वेट आपके पास है, तो सारी वैल्यू दे रखी है। और इसी वे में आप क्या कर सकते हो, यहाँ तक आप इसको सोल्व कर लेते हो। ओके, चलो इसको उतार लो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, प्योर वाटर 12.3 किलोपास्कल एट 300 केल्विन। 300 केल्विन के ऊपर आपके शुद्ध जल का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है 12.3 किलोपास्कल। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 m मोलरिटी दे रखी है 1 m सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इस पानी के अंदर आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 m है, मोलर है। तो अब आपको क्या करना है, ठीक है, वेपर प्रेशर काउंट कैलकुलेट करना है इस सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको जब कैलकुलेट करना हो तो वेपर प्रेशर के रेफरेंस में तो आपको रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला ध्यान है, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इक्वल XB है ना। वेपर प्रेशर के रेफरेंस में आपको जब भी कोई कैलकुलेशन करनी तो वहां पर वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। तो यहाँ पर P नॉट A क्या है, P नॉट A प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है, वाटर है किलोपास्कल, मिल गया भाई। PS यही तो आपसे पूछा गया है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो PS आपको मेजर करना है। ओके, वापस आपको क्या निकालना है यहाँ पर XB, मोल फ्रैक्शन निकालनी किसकी, सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन के लिए XB इक्वल क्या हो जाता है NB अपॉन NA प्लस NB, ये होगा। अब NB क्या है, सॉल्यूट के मोल, और सॉल्यूट के मोल तो यहाँ पर क्या दे रखा है 1 m का तात्पर्य क्या हो जाता है, रिजल्ट क्या होता है 1 m, इसको एक बार बता दो। तो 1 m के लिए क्या मतलब हो गया इसका, 1 मोल सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट है 1000 ग्राम वाटर, ये निकलेगा ना 1 मोल 1 kg में प्रेजेंट मोल, तो 1 m हो गया है। तो 1 m का मतलब 1 मोल सॉल्यूट का मिला रखा है। तो NB सॉल्यूट के मोल कितना है 1 मोल, और Na सॉल्वेंट वाटर, तो वाटर का वेट दे रखा है आपको कितना 1000 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18, तो क्या आ जाएगा आपका 50.86 ग्राम मोल। समझ में आया, 1 m का मतलब सॉल्यूट का तो मोल आपको दे रखा है इसमें, तो NB तो आपके पास है 1 मोल। अब सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, पर 1 m का मतलब क्या होता है 1 kg में घोला गया है। तो सॉल्वेंट का वेट दे रखा है आपको 1 kg, और उसका मॉलिक्यूलर वेट जल का कितना होता है वाटर का 18, तो
वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो क्या मिल जाएंगे आपको इसके मोल। तो एन ए बी आ गया और एन बी भी आ गया। तो एक्स बी बराबर क्या हो जाता है, एन बी 1/1 प्लस 55.56, ये आपका क्या गया एक्स बी। अब ये वैल्यू में इधर रखो आपके मेन फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा पी नोट ए, पी नोट ए क्या दे रखा है, सॉरी यहाँ पर 3 था, तो ये कितना हो गया आपका 12.3 माइनस पी एस अपॉन 12.3, ओके, इक्वल 1 प्लस 56 कर दो इसको 56 हो गया भाई। अब आपको क्या निकालना है केवल पी एस, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो 56.56 इंटू एक मिनट, वैसे इसको आप वैसे ही सोल्व कर सकते हैं, इसको पहले आप सोल्व कर लो, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.0177, ओके। तो ये हो गया आपका 12.3 माइनस पी एस अपॉन 12.3, 12.3 को ले लूँ तो 12.3 माइनस पी एस इक्वल 0.0177 इंटू 12.3, ठीक है। अब आप इसको मैथमेटिकली सोल्व कर लेंगे, पी एस आ जाएगा इससे, तो पी एस की वैल्यू जाएगी आपकी 12.08 किलो पास्कल, ये आपका क्या है आंसर, समझ में आया। ये आपको दे रखा है 12.3, पी एस आपको निकालना है, एक्स बी आपको क्या करना है ना, सॉलिड के मोल, क्योंकि ये डॉट के हिसाब से आपका ये फॉर्मूला आएगा, तो एक्स बी निकालना है, एक्स बी के लिए आपको दोनों के मोल चाहिए, तो सॉलिड का मोल तो 1 के कारण क्या होगा, 1 मोल को 1 kg में बोला गया तो 1 हो गया, और बी का मतलब हो गया आपका वाटर के मोल, तो 1 kg का मतलब 1000 अपॉन ये, तो ये आपकी दोनों की मोल आ गई, और दोनों की मोल से हमने क्या निकाल लिया मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन से हमने क्या निकाल लिया सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ओके। चलो काफी नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है 2.18, ठीक है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका मॉलिक्यूलर मास दे रखा है इसने 40 ग्राम, dissolve in 114 gram octane, then the vapor pressure of octane decrease 80% from initially vapor pressure, है ना। इक्वेशन क्या कह रहा है कि आप कितनी मात्रा इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसका कि मोलर मास कितना है 40 ग्राम है, उसको घोले किसमें 114 ग्राम में, जिससे कि उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाए डिक्रीज हो जाए, और कितना हो जाए वह 80% रह जाए, ठीक है ना। इसका मतलब वेपर प्रेशर जो आपका इनिशियली है उसको मैं मान लेता हूं कि प्रारंभिक या स्टार्ट में जो आपका वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का, वो आपका पी नॉट ए बराबर कितना दे दिया वेपर प्रेशर, इसको मैंने कि इनिशियली मान लिया, प्रारंभिक या इनिशियल वेपर प्रेशर, ओके। अब इसका कितना रह जाएगा, तो जब आप इसको बोलोगे तो बोलने पर पी एस जो आएगा सॉल्यूशन बनेगा, उसका वेपर प्रेशर कितना रह जाना चाहिए 80% रह जाना चाहिए, तो पी एस कितना हो जाएगा 80%, यानी कि प्रारंभिक कितना है पी ए है, तो इसका 80% क्या हो गया 0.8 पी नॉट ए, स्टार्ट में आपका कितना है प्योर सॉल्वेंट का पी नॉट ए है, ओके। और अब ये क्या कह रहा है कि आपने जैसे इसमें क्या मिलाया इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, तो वेपर प्रेशर कितना रह जाएगा, ठीक है, तो 80% रह जाएगा, और 80% रह जाएगा इसका मतलब आपको निकालना है 80% रह जाए, तो डिप्रेशन कितना आ रहा है इसमें 20% डिप्रेशन के लिए आपको कितना सॉल्यूट मिलाना है, तो पहला आपका पी नोट ए है, और कितना रह जाएगा मिलाने के बाद 80%, तो ये आपका क्या हो गया पी नोट ए का 80% क्या हो जाएगा 0.8 पी नोट ए कंप्लीट। अब आपको फॉर्मूला पता है कि पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन क्या होता है पी नॉट ए इक्वल क्या हो जाता है एक्स बी, और एक्स बी बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए बराबर मोल फ्रैक्शन है ये, और मोल फ्रैक्शन में एक को अपन नेगलेक्ट मान लेते हैं, तो ये क्या लिखते हैं अपन इसको डब्ल्यू बी
अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए ऊपर चला जाएगा एम ए। ठीक है, बार बार आपको सूत्र बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये कई बार आ चुका है। तो ये आपका, अब आपको क्या निकालना है, डब्ल्यू बी ज्ञात करना है, कितना सोल्यूट आप मिलाते हैं इसको आपको कैलकुलेट करना है डब्ल्यू बी को। तो देखिए वैल्यू कौन कौन सी दे रखी है आपको, ठीक है ना। तो जो वैल्यू दे रखी है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है। पी नॉट ए दे रखा है आपको, जो जिसको मैंने क्या माना, पी नॉट ए ही माना। ठीक, पी एस दे रखा है, वो कितना हो गया 0.8, पी नॉट ए इसका 80% कंप्लीट। डब्ल्यू बी क्या करना है आपको, मेजर करना है। अब आपका एम बी दे रखा है 40 ग्राम, ओके। फिर आपके पास क्या है डब्ल्यू ए कितना है 114 ग्राम, और एम ए मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसका, ऑक्टेन का। तो ऑक्टेन का कितना आता है 114, है ना, CH18। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा 114, मान रख लूँ। तो अब आप वैल्यू रखोगे यहाँ पर, तो पी नॉट ए तो यूं ही रहेगा आपका, माइनस पी एस कितना आ गया 0.8, पी नॉट ए इसके बराबर हो गया ना। अब वापस नीचे क्या आ गया आपका, पी नॉट ए बराबर क्या हो गया डब्ल्यू बी, आपको मेजर करना है, एम बी 40 इंटू एम ए 114 अपॉन डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 114, ओके। क्लियर। अब आप देखो पी नॉट ए से 0.8 पी नॉट ए गया तो क्या क्या मिलेगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसको, ठीक है ना। 0.2 पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन 40, और ये 114 से 114 आपका क्या होगा क्रॉस हो जाएगा, 114 से 114 क्या हो जाएगा आपका क्रॉस हो गया, इसको हटा देंगे, ये तो आपका क्या हो गया कट गया यहीं से। अब आपका बच्चा जो मैंने मान लिया, अब यहाँ से पी नॉट ऐसे पी नॉट ए कट गया तो 0.2 इक्वल डब्ल्यू बी अपॉन 40, और डब्ल्यू बी इक्वल क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 40 इक्वल क्या आएगा 8 ग्राम। तो 8 ग्राम आपको सोल्यूट की जरूरत होगी, किसके लिए 20% डिप्रेशन के लिए या 80% ब्लड प्रेशर को रखने के लिए। समझ में आ गया ना। सबसे पहले आपको क्या क्या पूछा है डब्ल्यू बी, आपको सोल्यूट कितना मिला है कि उसका वेपर प्रेशर कितना रह जाएगा आपका 80% रह जाए। तो इनिशियली चाहे तो आप, मैंने पी नॉट ए माना, आप 1 मान लें तो 1 हो जाएगा, तो भी आपका हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो गया तो कितना हो गया 0.8 रह गया, ठीक है। तो उस समय आपको कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 माइनस पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 0.2 वैसे आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको यू भी कर सकते हैं, मैंने पी नॉट ए माना है, आप इसको क्या मान लें 1 इनिशियली प्रेशर, ये कितना रह जाएगा आपका 0.8, और अब आप यहाँ पर जो वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू रखोगे तो क्या रह जाएगा 1 माइनस 0.8, और नीचे भी क्या जाएगा आपका 1, क्लियर। और अब आप यहाँ पर 0.2 रह गया, और ये वही का आपका ही आ गया आंसर आ जाएगा, ओके। चलो स्टार्ट। अगला आपका न्यूमेरिकल है 2.20 के लिए, ठीक है ना। आपकी बुक में दे रखा है, जिसको आप एक बार रीड कर लिया या मेरे साथ देख लिया। द एपी ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट 5% सुगर सॉल्यूशन इज 271 केल्विन। 5% सुगर, है ना, सुगर का होता है या सुक्रोज से होगा, शक्कर जो होती है वो क्या होती है आपकी C6H12O6 प्लस C6H12O6 माइनस H2, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, यदि आप एक H2O को माइनस करते हैं तो वो आपकी क्या मिलती है ना, जिसको कैन शुगर कहा जाता है। तो शुगर को बोला गया है कितना है 5% दे रखा है, वेट बाई वेट दे रखा है। इस सॉल्यूशन का आपको फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। फिर ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब आपको ये तो है इसके लिए शुगर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट, और 5% ग्लूकोज अगर आप सॉल्यूशन लें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करना है। यानी कि आपको 2 सॉल्यूशन दे रखे हैं, पहला सॉल्यूशन किसका है आपका शक्कर का है, और सेकंड सॉल्यूशन किसका है आपका ग्लूकोज का है। तो शक्कर का जो आपका, शुगर का जो आपका जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना दे रखा है 271, और आपको किसका निकालना है अब ग्लूकोज का निकालना है, ठीक है। पर एक्वा सॉल्यूशन है
तो कम से कम आपको पता है कि ये आपका फ्रीजिंग पॉइंट आया है तो डिप्रेशन हुआ है, क्योंकि जो आपका प्योर वाटर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा आपका 273.15। ओके चलो, तो हमें सेकंड वाले केस से चल रहा हूं मैं कि 5% जो आपका ग्लूकोज का सॉल्यूशन है इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा। तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या लेना पड़ेगा, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ एम वॉल्यूमिटी, ये आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से आपको पता है। अब यहाँ पर आपको एम का मतलब क्या है, वॉल्यूमिटी है, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, याद होगा WB सॉल्यूट के मोल अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000/1। ओके, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो गया आपका के एफ WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000/1। चलो देखते हैं क्या क्या वैल्यू दे दी इसने। तो आपको 5% दे रखा है, वेट वर्सेज वेट, तो वेट बाई वेट के लिए सबसे पहले देखें के एफ हमारे पास नहीं है, के एफ नहीं है। ओके, फिर आपको क्या दिया गया है WB, तो 5% है, 5% का मतलब क्या हो गया, 5 ग्राम का आपका क्या है ग्लूकोज है, और 95 ग्राम क्या है यहाँ पर आपका वाटर, यही होगा ना WW। क्लियर, तो WB कितना हो गया आपका 5 ग्राम। अब आपका क्या है WA, ये कितना हो जाएगा 95 ग्राम। ठीक, MB ग्लूकोज का, तो C6H12O6 कितना हो जाता है 180। सारी वैल्यू आपके पास है, KF नहीं है। अब KF के लिए क्या करें, तो ऊपर वाले सॉल्यूशन को देखें, वहां पर आपको F जो डेल्टा TF है वो दे रखा है, ना, सॉरी डेल्टा TF क्या ये दे रखा है आपको, फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। तो डेल्टा TF निकाल लेंगे हम, क्योंकि वाटर का हमें पता है कितना होता है 273.15, उसमें से 271 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डिप्रेशन आ जाएगा, तो डेल्टा TF आपको मिल जाएगा। ओके, फिर WB यहाँ पर भी 5% है तो 5 ग्राम हो गया। ठीक है, शुगर है, शुगर का मतलब आपका क्या हो गया, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से एक H2O को माइनस करेंगे, तो 2 ग्लूकोज का मतलब 180 360, और H2O का 18 माइनस करेंगे तो 342, तो MB आपको मिल जाएगा वहां के लिए। फिर WA वही आपका कितना रह जाएगा 95, इसका मतलब KF के अलावा सारी वैल्यू यहाँ मिल रही है। ओके, तो अब आप सेकंड सॉल्यूशन से, सॉरी यहाँ पर आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा आपका KF निकाल लेंगे, तो KF इक्वल क्या हो गया डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA अपॉन WB इंटू 1000। अब इसके लिए वैल्यू रखें, तो इसके लिए देखें डेल्टा TF प्योर वाटर का कितना है 273.15 माइनस 271, क्योंकि TF बराबर क्या होता है T नॉट F माइनस TF होता है, इससे आप निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 85 ले गया, यहाँ पर कितना रह गया आपका 2, ये कितना रह गया 7, और ये हो गया सॉरी 2.85। हाँ 85 हो गया, सॉरी 71 को माइनस करना है, तो ये आपका हो गया 2.19। ओके, ये तो आपका हो गया डेल्टा TF। अब आप आगे बढ़िए, MB कितना है, तो यहाँ पर MB हो जाएगा C12H22O11, इसका आना था 342। ओके भाई, MB आ गया। WB इसको इधर लिख लेता हूँ, WB कितना है, वेट आपका सॉल्यूट का 5% है, तो 5% से कितना हो जाएगा 5 ग्राम, और WA कितना है 95 ग्राम। ओके,
अब ये सारी वैल्यू वहाँ रख देते हैं, तो के एफ बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको उतार लेना, मैं थोड़ा ऊपर लिख दूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो के एफ बराबर आपकी वैल्यू रखने पर ये कितना है 2.15, ओके, इंटू एम डी कितना आया 342, जब वैल्यू रखते हैं आप, डब्ल्यू बी कितना है 5 और इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू ए कितना है 95, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा के एफ। चलो कर लो कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के बाद मेरे को आंसर बताओ। हाँ भाई करो। थर्टीन पॉइंट नाइन सेवन पर मोल, ये आपका के एफ आ गया, ओके। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपकी सारी वैल्यू आ गई है, अब मैं यहाँ पर के एफ लिख देता हूँ 97 kg पर मोल, और अब ये सारी वैल्यू कहाँ रख देंगे आप डेल्टा टी एफ के लिए, ठीक है। तो मैं इसको इधर नोट कर रहा हूँ, तो क्या हो गया डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ कितना है 13.97, डब्ल्यू बी कितना है 5, ओके, डब्ल्यू बी के बाद एम बी कितना है 180, डब्ल्यू ए कितना है 95 इंटू 1000/1, और इसको सोल्व करेंगे तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा आपका, ये आता है 4.08 केल्विन। सबसे पहले तो हमने पहले वाले सॉल्यूशन से क्या निकाल लिया के एफ, फिर सेकंड में क्या निकाल लिया डेल्टा टी एफ। अब ये आपका आ गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये पूछ रहा सॉल्यूशन का, ग्लूकोज के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या करेंगे अपन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपका डेल्टा टी एफ इक्वल क्या हो जाता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ये तो आपका वाटर का, और ये आपका क्या होगा सॉल्यूशन का, तो ये कितना हो गया 4.08 बराबर 273.50 माइनस टी एफ, ओके। अब आपको टी एफ बराबर क्या करना है, तो टी एफ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, टी एफ इक्वल हो जाएगा 273.50 माइनस 4.08, अब इसको माइनस कर लें, $269.07 केल्विन, ये आपका आंसर है, ओके, समझ में आ गया। तो ये एनसीईआरटी के मैंने अपन लगभग 20 तक के क्वेश्चन तक न्यूमेरिकल तक पहुंच गए हैं, ठीक। रेस्ट जो न्यूमेरिकल है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वापस 20 से आगे की जो न्यूमेरिकल है उनको अपन सोल्व करने वाले हैं। आगे की न्यूमेरिकल आप सीखें, इसके अलावा केमिस्ट्री का ये केवल मात्र ये पहला टॉपिक चल रहा है, अभी सारे टॉपिक मैं आपको इसी चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ, तो आप इस चैनल पर बने रहें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप लगातार नोटिफिकेशन को आपके पास आ जाएंगे और आप अपनी क्लास को क्या कर सकते हो कंटिन्यू कर सकते हो, ओके। चलो।